हनुमान बेनीवाल 2028 में राजस्थान के सीएम बन जाए तो कैसा हो? ये खबर सुनते ही, ये बात सुनते ही बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। किन लोगों को अच्छा लगता है? वो जिनको न्याय मिला एसआई भर्ती रद्द होने में, वो जो थे सूरजमाली के केस में, वो जिन्होंने देखा कि कैसे डॉक्टर बिश्नोई को इंसाफ दिलाया गया, वो जिसने देखा कि कैसे जोजरी से लेकर और नदियों तक काम हुआ, लूणी का कैसे काम हुआ, किस तरह से बजरी माफिया के खिलाफ बेनीवाल बोले। ये सारे लोग जानते हैं कि अगर पुलिस का कोई केस या कोई ऐसा उल्टा केस हम पर पड़ गया हो, कोई दुविधा आ गई हो और हम बेनीवाल के पास पहुंचे हो, तो उस दुविधा को उन्होंने ठीक किया है, उन्होंने सही किया है, हमारे लिए आवाज उठाई है। वो जिन्होंने देखा होगा कि कैसे रास्ते पर एक गडरिया जिसके जानवर एक गाड़ी मार जाती है, उसको इंसाफ हनुमान बेनीवाल ने दिलाया। और ऐसे कई लोग जो ये मानते हैं कि राजस्थान में अपोजिशन का काम अगर कोई कर रहा है तो हनुमान बेनीवाल कर रहा है। सरकार को आड़े हाथों लेना हो, केंद्र को आड़े हाथों लेना हो, दोनों काम जो कर रहा है वो हनुमान बेनीवाल कर रहा है। किसी ईडी से कोई नहीं डर रहा है तो हनुमान बेनीवाल नहीं डर रहा है। और ये सारे लोग चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल 2028 में सीएम बने। लेकिन क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, अगर हनुमान बेनीवाल ये 10 काम कर लेते हैं तो। आज इस वीडियो में वो 10 काम बताएंगे जो अगर रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कर लिए, न्याय के योद्धा जिनको कहा जाता है उन्होंने कर लिए, तो राजस्थान का सीएम बनना भी संभव है। वो राजनीति में बड़े गेम चेंजर बन के सीएम बन सकते हैं। कैसे ये होगा ये समझते हैं। सबसे पहले तो हनुमान बेनीवाल को रोत यानी कि राजकुमार रोत, चंद्रशेखर आजाद, नरेश मीणा, रविंद्र सिंह भाटी और खुद को एक करके एक बड़ी ताकत बनाना होगा। अगर ये सब एक हो जाते हैं, एक बड़ी ताकत बन जाते हैं 2028 में चुनाव से पहले, तो लोगों को एक बड़ा ऑप्शन, एक बड़ा अल्टरनेटिव मिल जाएगा और उस अल्टरनेटिव की तरफ लोग ज्यादा से ज्यादा जाने लगेंगे। और इसलिए सबसे पहला और सबसे अव्वल काम जो हनुमान बेनीवाल को करना होगा, और वो जो कर सकते हैं क्योंकि इन सब से इनकी टर्म पूरी नहीं है। राजकुमार रोत अच्छे भाई जैसे हैं, चंद्रशेखर आजाद और राजकुमार रोत तो उनके साथ ही बैठते हैं, नरेश मीणा को उनको समर्थन दिया था, रविंद्र सिंह भाटी से भी कोई खास बैर नजर नहीं आता। ये सब अगर एक हो जाते हैं तो एक बड़ी ताकत बन जाएंगे और एक बड़ा अल्टरनेटिव लोगों को मिल जाएगा। दूसरा, एक ताकत बन के कांग्रेस बीजेपी के जितने भी असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं उनको तोड़ा जाए और अपने अंदर लिया जाए। इसका ट्रेलर तो हनुमान बेनीवाल ने दिखाना शुरू ही कर दिया जब मोदी की सभा से ठीक पहले उन्होंने कई सारे कार्यकर्ताओं को भाजपा के अपने अंदर लिया था और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहले लेते रहे हैं। ये काम अगर और ज्यादा बड़ा और ज्यादा तरीके से और ज्यादा तेजी से हनुमान बेनीवाल ने कर दिया तो फिर कहीं ना कहीं काफी अच्छा हो सकता है और फिर कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जो है वो बड़ी ताकत बन सकती है। तीसरा काम जो करना होगा कि जो काम कांग्रेस नहीं कर पा रही उस काम को लगातार करना है, वो करते भी आ रहे हैं और राजस्थान के मुद्दों को इसी तरीके से उठाते आना है, क्योंकि पता है कि विपक्ष कांग्रेस है लेकिन वो जिस तरह से मुद्दों को उठाती है वो रेगुलर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी नजर आती है। बट हनुमान बेनीवाल लगातार राजस्थान के मुद्दों को उठा रहे हैं। जोजरी, लूणी, एसआई भर्ती, पेपर लीक सब उन्होंने उठाया और आगे भी ऐसे उठाते रहे। प्लान भी है अग्निवीर का अगला आंदोलन बड़ा होगा है। चौथा काम जो हनुमान बेनीवाल को करना है, राजस्थान की सत्ता का घेराव, लेकिन केंद्र सत्ता का अप्रत्यक्ष रूप से साथ। हालांकि ये काम हनुमान बेनीवाल पुरजोर तरीके से अभी भी कर रहे हैं। जहां राजस्थान की सत्ता हो, जहां राजस्थान के सीएम, उनका पुरजोर विरोध, लेकिन गाहे बगाहे केंद्र के साथ दिखते हैं। आशुतोष की बर्थडे पे केंद्र नेता आते रहते हैं, नितिन गडकरी के साथ जाते रहते हैं, इसलिए काम भी पक्के होते रहते हैं।
पांचवा काम जो हनुमान बेनीवाल को करना होगा वो होगा कांग्रेस का एक अल्टरनेटिव बनकर उनके वोटर्स को पूरी तरह अपनी तरफ लेना होगा, जिस काम को वो तेजी से शुरू कर चुके हैं। क्योंकि राजस्थान में लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि अपोजिशन का काम अगर कोई कर रहा है तो हनुमान बेनीवाल कर रहा है, और वो काम अगर ढंग से कर दिया, वोट काट लिए कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा शेयर उनके पास होगा और वो गेम चेंजर की भूमिका में आकर कहीं ना कहीं बड़े गेम चेंजर बनते हुए महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक बार शिंदे सीएम बने, उस तरीके से तो कम से कम राजस्थान में सीएम बन ही। छठा काम जो हनुमान बेनीवाल को करना होगा वो ये, बीजेपी को केवल उतनी सीट लाने देना है जिससे उनकी लंगड़ी सरकार बने, यानी कि जितनी सीटें जीतने के लिए चाहिए उससे कम रह जाए, और फिर हनुमान बेनीवाल को उस आंकड़े को बहुमत तक पहुंचाने जितना आंकड़ा हो, अगर ऐसा होगा तो वो सबसे बड़े गेम चेंजर होंगे, और वो गेम चेंजर बनेंगे तो बीजेपी को उनको लाना पड़ेगा और सीएम बनाना पड़ेगा। सातवां काम जो हनुमान बेनीवाल को करना चाहिए वो ये कि अपनी पार्टी में हर जाति के लोगों को शामिल करना है, केवल जाट पार्टी नहीं बन के रहना है, और हर जाति से मजबूत प्रत्याशी उतारना है, जो उन्होंने काफी पहले शुरू कर दिया था। याद होगा आपको पिछले उपचुनाव में जिस तरह से वल्लभ नगर से उन्होंने डांगी को उतारा था, तो कहीं ना कहीं दूसरी जाति से लोगों को उतार रहे हैं, और इस बार भी बहुत सारे अल्पसंख्यक जाति के लोग उन्होंने शामिल किए। ये उदाहरण देते हुए कि यूपी और बिहार में भी एक जाति की पार्टी ने जब अल्पसंख्यकों को साथ लिया तो वो सरकार बना पाए। आठवां काम जो करना होगा, आम आदमी पार्टी से लेकर दूसरी रीजनल पार्टी के प्रभावशाली चेहरों को मजबूत थर्ड फ्रंट के लिए प्रचार करने के लिए बुलाना होगा। तो आशुतोष जो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल बहुत ढंग से कर सकते हैं, आशुतोष की बर्थडे पे जब इतने लोग बुला सकते हैं तो अभी भी बुला सकते हैं। नौवां काम जो हनुमान बेनीवाल को करना होगा वो ये है कि बेनीवाल इनको साथ लाएं तो बेनीवाल ही इनका नेतृत्व करें। राजकुमार रोत, रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा इनकी बात कर रहे हैं, सबको अगर साथ में लाते हैं तो उनका नेतृत्व हनुमान बेनीवाल ही करें। और इसके लिए जो 10वां बड़ा काम करना होगा वो विनम्रता लानी होगी। विनम्रता बहुत जरूरी है सबको साथ में रखने के लिए। ये काम अगर बेनीवाल कर पाए तो एक बड़ा गेम चेंजर वो साबित हो सकते हैं। सोचिए, बीजेपी को हराने के लिए अगर देश में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बन सकता है, तो क्यों नहीं राजस्थान में रब गठबंधन बन सकता है। रब का मतलब RLP, R रविंद्र सिंह भाटी, A आजाद समाज पार्टी, B बाप पार्टी, और B भगत सिंह ब्रिगेड यानी कि नरेश मीणा की पार्टी। तो ये रब गठबंधन क्यों नहीं बन सकता। अगर बन जाए तो सोचिए क्या बड़ी ताकत मिलेगी, कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो लोग भी ये सोचते हैं कि तीसरी मोर्चे का कोई शख्स राजस्थान का नेतृत्व करेगा, तो वो भी हो सकता है, और जाट सीएम का सपना भी सच हो सकता है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।